तसव्वुर करें एक ऐसी सरजमी जहाँ पर बहुत से पत्थर मौजूद हों और उन पत्थरों पर कुछ निशान बने हों। हर वो निशान हमसे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर वो कई राज छुपाए हुए हैं और हम लोग उसे समझ नहीं पा रहे, जो इस बात का सबूत भी है कि यहाँ पर कोई रहता था हमारी तरह या हमसे बेहतर। आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से इलाके में ये पत्थर आज भी मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि ये कम से कम 6000 साल पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, मगर आज चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है, इसके पीछे कौन से राज दफन हैं, किन लोगों ने इनके ऊपर निशान बनाए, क्या राज छोड़े, हमसे वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारी डिटेल आज के इस व्लॉग में देखेंगे। आज की वीडियो का आगाज करते हैं उन तहजीबों के बारे में जिनको हम जानते हैं, जिनमें सबसे पहले इजिप्शियन हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट हैं और दुनिया आज उनके बारे में बहुत सी बातें कर रही है। अगर बात की जाए मिस्र की सिविलाइजेशन की, तो एक शख्स ने कुछ अर्सा पहले देखा कि एक गीदड़ इन पिरामिड्स की तरफ जा रहा है और वो एक गार में चला गया और उसी की वजह से ही आज की दुनिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन तक पहुंची। इसके अलावा अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात की जाए, एक गोरे ने देखा कि वहाँ से एक शख्स ईंटें निकाल के लेकर आ रहा है और इस तरह इंडस सिविलाइजेशन दरियाफ्त हुई। इंडस, ग्रीक और इजिप्शियन के तो आपने स्टोरी सुन ली, मगर क्या आपने आज से पहले कश्मीर के बारे में कोई ऐसी कहानी सुनी? क्या आपने कभी ये सुना कि कश्मीर में भी कोई सिविलाइजेशन रहती थी? जी, मुझे यकीन है कि आपने कभी नहीं सुनी होगी, मगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो चीख चीख के पुकार रहे हैं कि हाँ, कश्मीर में भी कुछ लोग रहते थे जो बहुत ही माहिर थे। उन्होंने अपने निशान यहाँ पर छोड़े हैं। चित्रपड़ी की अगर बात की जाए, पत्थरों के ऊपर कुछ निशान, जिनमें एक घोड़े का स्केच बनाया गया है, इसके अलावा एक औरत डांस कर रही है, सूरज, और इसके अलावा कई ऐसे निशानात हैं जो इस बात का सबूत हैं कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। अगर बात की जाए इसी के अलावा कश्मीर के एक और एरिया की, जिसे घोड़ा गली कहा जाता है, वो भी कम से कम 4000 से 5000 साल तक पुरानी जगह है और वहाँ पर पत्थरों को ऐसे तराशा गया है जैसे घोड़ों के ऊपर कुछ बंदे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि कश्मीर में भी एक सिविलाइजेशन रहती थी, यहाँ पर भी लोग रहते थे। उन्होंने अपने निशान तो छोड़े हैं, मगर आज के लोग उस पर वर्क नहीं कर सके। आज के लोगों ने उसे नई दुनिया के साथ मुतारफ़ नहीं करवाया। जिस तरह इंडस, ग्रीक और इजिप्शियन जो हैं, उस तरह कश्मीर पे किसी ने काम नहीं किया। अभी आखिर पे बात करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो मौजूद चित्रपड़ी है, ये कैसे लोगों के सामने आया। बात की जाए अगर 1960 की दहाई की, जब मंगला डैम बना, तो इसके एरिया में जितने भी गांव थे, उन गांवों के लोगों को शिफ्ट किया गया दूसरे इलाकों में। चित्रपड़ी, जहां पर पहले जंगल हुआ करता था, वहां पर जब लोगों को ज़मीनें मिली और वो लोग वहां पर जाके आबाद हुए, तो लोगों ने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर कुछ नक्शो निगार बने हुए हैं। इस इलाके का नाम चित्रपड़ी पड़ा, मतलब कि कुछ पत्थरों के ऊपर चित्र। इसी वजह से आज के लोगों को ये मालूम हुआ कि यहाँ पर एक पुरानी तहजीब के निशान मौजूद हैं और इसी वजह से मीरपुर के लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी तहजीब दफन है। और इसी पे कुछ अर्सा पहले और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर वर्क किया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि कम से कम 6000 साल पहले किसी ने यहाँ पर ये निशान बनाए थे। इसके अलावा भी कई कियास आराइयाँ की जा रही हैं, मगर असल में क्या है, असल में ये भी उसी तरह ही एक सिविलाइजेशन थी जो आज से कम 6000 साल पहले यहाँ पर रहते थे। ये एक ऐसा खजाना इस इलाके में दफन है जिसके ऊपर अभी तक प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई। मुझे यकीन है कि अगर यहाँ पर मज़ीद रिसर्च की जाए तो हम बहुत ही जल्द किसी एक ऐसी सिविलाइजेशन से यहाँ मिलेंगे जिसके निशान यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, जो इस मिट्टी तले दफन हो चुके हैं। मेरी वीडियोज़ में आपने इन चीज़ों के सबूत तो देख लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके इलाके में इस तरह की कोई पुरअसरार चीज़ है तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं ताकि हम उसे भी कवर करें। आप इस सिविलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं? आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी जगह पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।